स्वर्गीय रहस्य को जानने के लिए क्या करना होगा? स्वर्गीय रहस्य को जानने के लिए हमें उन्नत और स्वर्गीय विचार प्राप्त होने चाहिए। अनेक प्रकार के विचार हैं। दैविक विचार, मानसिक विचार, पैशाचिक विचार। हृदय में आचार अनाचार की जड़ है। उसमें से 4 शाखाएं अंकुरित होती है: भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु। जीवन की ओर ले जाने वाले विचार है और मृत्यु की ओर ले जाने विचार भी है। दैविक विचार जो उन्नत से प्राप्त होते हैं वह हमें जीवन की ओर ले जाते हैं। मानसिक विचार और पैशाचिक विचार उन्नत से नहीं आते हैं। वे शरीर की वासनाओं से और दुनिया से आते हैं और हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। यदि आपने ज्ञान नहीं दिया होता और उच्च स्वर से अपने परिशुद्ध आत्मा को नहीं भेजा होता तो आपकी इच्छा कौन जान पाता? परिशुद्ध आत्मा के द्वारा ही प्रभु के हित को जानने वाले उन्नत विचार प्राप्त होते हैं और यह हमें अनंत जीवन तक ले जाते हैं। परिशुद्ध आत्मा से ये विचार प्राप्त हुए हैं ऐसे कई लोग पुकार कर कहते हैं, पर असल में संसार की भ्रमपूर्ण वासनाओं और दृश्य वस्तुओं की ओर मनुष्य को ले जाने वाली पैशाचिक विचार है। यह वास्तव में परिशुद्ध आत्मा से नहीं है, लेकिन परिशुद्ध आत्मा जो विचार देता है वह उन स्वर्गीय व्यवस्थाओं के बारे में है जो प्रभु पिता ने हमारे लिए तैयार किया है। विशुद्ध ग्रंथ ऐसे कहता है, पिता ने उनसे स्नेह करने वालों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और न कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। पिता ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की प्रभु पिता के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी के अंतरतम जानता है? इसी तरह प्रभु पिता के आत्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु पिता का अंतरतम नहीं जानता। युग युगों से गुप्त रखे गए ये स्वर्गीय विचार किस प्रकार परिशुद्ध आत्मा हमें प्रकट कर देते हैं। आपके विश्वास के कारण प्रभु पिता की शक्ति आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखती है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। ये स्वर्गीय विचार प्रभु पिता द्वारा नियुक्त किए दूत द्वारा प्रघोषित सत्वार्ता के माध्यम से प्रकट होते हैं। यह सत्वार्ता सजीव प्रत्याशा की ओर और हमारे लिए स्वर्ग में संभाल कर रखे गए अक्षय, कलंक रहित और अविनाशी अवकाश के बारे में विचार हमें प्रदान करते हैं। इसलिए याद रखो, तुम जो नग्न आंखों से देखते हो वह नश्वर है, यह नाशवान है, लेकिन प्रभु पिता ने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है वह अनश्वर है और कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए परिशुद्ध आत्मा से भरकर उन्नत विचारों के द्वारा अनश्वरता की अभिलाषा करो। इसलिए इस तरह लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से स्नेह करो और न संसार की वस्तुओं से। जो संसार से स्नेह करता है उसमें पिता का स्नेह नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो प्रभु पिता की इच्छा पूरी करता है वो युग युग तक बना रहता है। इसलिए प्रभु की आत्मा उसमें वास नहीं करती है जो इस संसार से प्यार करता है। विशुद्ध ग्रंथ उन लोगों के बारे में साक्ष्य देता है जो इस संसार के लिए जीते हैं। यदि क्रिस्त पर हमारी आशा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है।
आज कई ध्यान केंद्रों और उनके शुश्रूषकों की प्रार्थना इस सांसारिक जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है। ऋण मुक्त होना, घर प्राप्त करना, बीमारी से चंगाई मिलना, बेटियों की शादी करवाना, परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना, व्यवसाय में सुधार करना, कई अन्य भौतिक लाभ करना इत्यादि। इनमें से कोई भी प्रार्थना प्रभु पिता की इच्छा के अनुसार नहीं है। इन प्रार्थनाओं के लिए विचार परिशुद्ध आत्मा नहीं देते हैं। यदि ऐसा है तो हे मनुष्य, तुमने इतने समय तक तुम्हारे सुख सुविधाओं और आसक्तियों की प्यास बुझाने के लिए जो प्रार्थना की थी, उसे तुमने किसके द्वारा प्राप्त किया? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? इसे तुम्हें देने वाला कौन है? यदि एक बार झुकोगे तो संसार में दिखने वाली सारी चीजें तुम्हें दूंगा, ऐसे प्रभु पुत्र से कहने वाले ने ही यह सब तुम्हें दिया है। प्रभु पिता आपको आपके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें देंगे। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार याद दिलाता है। प्रभु यह कहते हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्गों के सदृश है। पृथ्वी से जितना दूर आकाश है, उतने ही दूर मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से है, उतने ही तुम्हारे विचार मेरे विचारों से दूर है। इसलिए परिशुद्ध आत्मा के माध्यम से प्रभु पिता द्वारा दिए गए उन्नत और स्वर्गीय विचार हमें रूपांतरीकरण की आत्मा की शुश्रूषा की ओर ले जाते हैं। ये आत्मा की शुश्रूषा ही सत्वार्ता है। इस सत्वार्ता के द्वारा परिशुद्ध आत्मा में उन्नत विचारों से भरने के लिए हम प्रभु पिता से प्रार्थना करें। देखना जारी रखें वेदना अनुभव करने वाले परिशुद्ध आत्मा।